राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का पहला घर, जहां पे उन्होंने अपना बाल काल गुजारा था। इस जगह का नाम है नंद भवन और इसे 84 खंबा मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर 5,500 साल पुराना है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको इस अद्भुत यात्रा पे और आपको बताते हैं इस स्थान की क्या है विशेषताएं। दोस्तों, ये तो सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद कंस के डर से उनके पिता वसुदेव जी ने यमुना पार करके रातों रात उनको गोकुल में पहुंचा दिया था ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो आज आपको हम दिखा रहे हैं वो स्थान जहां पर भगवान श्री कृष्ण को पहली बार लाया गया था और वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन बिताया। उस जगह को कहते हैं नंद भवन। उसको 84 खंबा मंदिर भी कहा जा सकता है क्योंकि उसमें 84 पिलर्स लगे हुए हैं जिनकी गिनती आज तक किसी ने भी सही प्रकार से नहीं करी है। तो हम मथुरा से वहां के लिए चल पड़े थे और ये मथुरा से इस जगह की दूरी तकरीबन 12 किलोमीटर की पड़ती है। आप किसी भी साधन से वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और जो ये पूरा नज़ारा दोस्तों आप देख रहे हैं, यही गोकुल गांव का नज़ारा है। ये आज तक उस तरीके से विकसित नहीं हुआ जैसा कि मथुरा और वृंदावन को किया गया है। गोकुल गांव आज तक एक गांव ही लगता है। कोई नहीं कहेगा कि ये इतनी मान्यता प्राप्त जगह है जहां पे भगवान ने अपने पूरे बचपन की सारी लीलाएं करी। यही वो प्रवेश द्वार है जो भगवान के घर तक हमें लेके जाता है। ये वही गलियां हैं जहां पे भगवान श्री कृष्ण बचपन में मुरली बजाया करते थे और अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। ये रास्ता उनके घर 84 खंबा मंदिर तक हमें लेके जा रहा था। हमें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही थी कि इतनी मान्यता प्राप्त जगह जहां पे भगवान की इतनी ज़्यादा लीलाओं का उल्लेख है, उसको सरकार ने आज तक विकसित क्यों नहीं किया और टूरिस्ट भी यहाँ पे दूसरे स्थानों के मुकाबले काफ़ी कम आते हैं। ये बात सोचने का विषय है। इस गांव की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लोगों की होगी और यहाँ पे बहुत गिनी चुनी आपको पूजा पाठ के दुकानें मिलती हैं। और ये देखिए, अब हम आ गए मंदिर के मुख्य गेट पे। इस रास्ते से आप फूल माला खरीद के मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इस मंदिर के अंदर का नज़ारा। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही जो नज़र आपको सामने मंदिर पे पड़ रही है, ये है शिव मंदिर। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं उसी को कहा जाता है 84 खंबा मंदिर और उसी के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख घर था जिसमें वो रहा करते थे। दोस्तों, अब आपका ध्यान एक इम्पॉर्टेंट विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ मंदिर की स्थिति आप जो देख रहे हैं दोस्तों, देख के काफ़ी दुख हुआ कि मंदिर का थोड़ा सा भी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। मंदिर की हालत, इतने प्रमुख मंदिर होने के बावजूद इस मंदिर की हालत, साफ सफाई और मेंटेनेंस थोड़ी भी हमें देखने को नहीं मिल रही थी। मंदिर के ऊपर कोई शक नहीं कि ये मंदिर इतना मान्यता प्राप्त है जहाँ पे भगवान ने अपने पूरे जीवन के 12 साल शुरुआती काटे और ये भगवान का सबसे पहला घर था और ये 5,500 साल पुराना स्थान है। लेकिन इस स्थान पर थोड़ा सा भी विकास का कार्य नहीं किया जा रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इस मंदिर में पूरे के पूरे ग्रुप्स को बिठा बिठा के उनको चंदे की भारी भरकम लिस्ट दी जाती है। 2100 रुपये, 5100 रुपये, 10,000 रुपये। यहाँ के पुजारियों का मुख्य काम आए हुए श्रद्धालुओं से चंदा लेना ही होता है। पूजा पाठ तो होती ही है, लेकिन साथ में जो हमने देखा कि 80% फोकस यहाँ के पंडितों का, पुजारियों का सिर्फ इस मंदिर के नाम पे चंदा लेना होता है, गौ सेवा के नाम पे चंदा लेना होता है, मंदिर के विकास कार्यों के नाम पे चंदा लेना होता है और हर दिन लाखों का चंदा बड़े बड़े ग्रुपों से वसूला जाता है। लेकिन ये चंदा जाता कहाँ है? न गांव का विकास है,
न मंदिर का विकास है, न ही हमें कोई यहाँ पे ऐसी समाज सेवा से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी होते दिखी। तो ये चंदा लिया किस लिए जाता है? हमारा काम आपको जागरूक करना था। जब आप यहाँ आए तो अपनी श्रद्धा अनुसार जितना चढ़ावा चढ़ाना हो उतना भगवान को चढ़ाएं, लेकिन आप किसी के बहकावे में आकर जबरदस्ती पैसा ना दें। दोस्तों, अभी तक आपने वो परिसर देखा था जहां पे भगवान का निवास स्थान था, जहां पे शयन कक्ष था और बाकी चीजें थी। अब आप वो स्थान देख रहे हैं जहां पे माता यशोदा भगवान की शैतानियों के से परेशान होके उनको ऊखल से बांध दिया करती थी। ऊखल वो चीज होती है जिससे धान कूटा जाता था गांव में। तो ये ऊखल बंधन स्थान है जहां पे भगवान को बांध के माता यशोदा रखा करती थी। यहाँ पे भी दोस्तों वही स्थिति है कि बीच में एक पंडित जी बैठे और एक ऊखल रखा है जहां पे पैसे डालने के लिए सबको अनिवार्य रूप से कहा जा रहा है। तो बस हमारी सरकार और प्रशासन सबसे यही विनती है कि इतने महत्वपूर्ण स्थान के विकास की ओर ध्यान दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन कर सकें। और मंदिर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं यह है बरगद का पेड़। इसे मान्यता का बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। यहाँ पर आप कलावा बांध के अपनी मन्नत मांग सकते हैं। तो कुल मिला के हमने आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराए। दोस्तों, ये मंदिर 5,500 साल पुराना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमने जो बातें आपको बताई वो आपको ध्यान में रख के ही इस मंदिर में आना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे कर लें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ करें लाइक, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।